और बात सुपरफास्ट खबरों की जाएगी फटाफट अंदाज में। पंजाब की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर कैप्टन अमरिंदर ने की मुलाकात। करीब 45 मिनट तक चली शाह और कैप्टन के बीच बातचीत। बिना नाम लिए कपिल सिब्बल का सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना। कहा, नेताओं के पार्टी छोड़ने पर खुद से करे सवाल। बिना अध्यक्ष वाली कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बुलाई जाए सीडब्ल्यूसी की बैठक। मोदी सरकार ने पीएम पोषण योजना को दी मंजूरी। अनुराग ठाकुर ने कहा, 4 साल में निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य। सौराष्ट्र में तेज होगा विकास। कई रेलवे लाइन को भी डबल करने का प्लान। पंजाब के कांग्रेस संकट पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जताया भरोसा। कहा, सिद्धू ने फोन पर की बात, जल्द सुलझा लेंगे मसला। पंजाब कैबिनेट की बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। बोले, पार्टी का हेड होता है प्रदेश अध्यक्ष, उसे मजबूती से रखनी चाहिए अपनी बात। चरणजीत सिंह चन्नी का सिद्धू को कड़ा संदेश। कहा, सिद्धू के इस्तीफे से पार्टी को नहीं होगा कोई नुकसान। पार्टी की विचारधारा को बताया सबसे बड़ा। पंजाब में चुनाव से पहले सीएम चरणजीत ने खोला वादों का खजाना। कहा, 2 किलोवाट तक बकाया बिजली बिलों का भुगतान करेगी सरकार। 1200 करोड़ का पड़ेगा बोझ। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया, बिजली बिल माफ होने से पंजाब के 53 लाख परिवारों को होगा फायदा। कटे हुए बिजली कनेक्शन को दोबारा बहाल करने का ऐलान। इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का पहला बयान। बोले, अपने मुद्दों से नहीं करता हूं समझौता, उसूलों के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, दागी नेता और अफसर सिस्टम में मंजूर नहीं, मुद्दों के साथ हो रहा समझौता। नवजोत सिंह सिद्धू ने आलाकमान को गुमराह करने के आरोपों को किया खारिज। बोले, हाईकमान को गुमराह न कर सकता, न गुमराह होने दे सकता। सिद्धू ने अपने वीडियो संदेश में डीजीपी इकबाल प्रीत साहूता पर भी साधा निशाना। कहा, जिन लोगों ने बादलों को क्लीन चिट दी, अब उन्हें प्रदेश में इंसाफ का जिम्मा सौंपा। पंजाब में मचे घमासान के बहाने खुलकर सामने आए कांग्रेस के अंदरूनी कलह। मनीष तिवारी ने पंजाब में सियासी संकट के लिए पार्टी नेतृत्व को ठहराया जिम्मेदार। मनीष तिवारी के मुताबिक पंजाब की संवेदनशीलता को देखते हुए नहीं संभाले गए हालात। जिम्मेदार लोगों ने नहीं समझी पंजाब की स्थिति। कैप्टन के पक्ष में खुलकर खड़े हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का, पंजाब की राजनीति को अच्छे से समझते हैं कैप्टन। अमरिंदर को राष्ट्रवादी नेता बताया। मनीष तिवारी ने सिद्धू पर कैप्टन के भविष्यवाणी भी दिलाई याद। कहा, बहुत जल्द सच हो गया अनुमान। पंजाब कलह पर मनीष तिवारी ने जताई चिंता। कहा, पंजाब की अस्थिरता से पाकिस्तान खुश। पाकिस्तान को मिलेगा अपने काले मंसूबों को अंजाम देने का एक और मौका। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद पंजाब कांग्रेस में लगी इस्तीफों की झड़ी। मंत्री रजिया सुल्ताना, महासचिव योगेंद्र समेत अब तक 5 लोगों ने छोड़ा पद। सिद्धू पर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ का निशाना। ट्वीट कर कहा, यह कोई क्रिकेट नहीं, सिद्धू ने आलाकमान का विश्वास तोड़कर किया है पार्टी के साथ विश्वासघात। सुनील जाखड़ का बयान, कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धू पर विश्वास करके किया समझौता। बोले, भरोसा तोड़े जाने को सही नहीं ठहरा सकती पार्टी। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल का नवजोत सिंह सिद्धू पर कटाक्ष। सिद्धू को बताया मिसगाइडेड मिसाइल। सुखबीर बादल का बयान, पंजाब को बचाना चाहते हैं सिद्धू तो चले जाएं मुंबई। बोले, सिद्धू ने मिसगाइडेड मिसाइल बन कांग्रेस पार्टी को ही उड़ा दिया। सुखबीर बादल का सिद्धू पर बड़ा आरोप। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी किया नष्ट, पार्टी का भी कर दिया सफाया। कांग्रेस में कलह के बीच पंजाब में 2 दिन के दौरे पर केजरीवाल। चन्नी सरकार को वादे पूरे करने की दी नसीहत। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। 7 अक्टूबर को पीएम मोदी का दौरा तय। केदारनाथ धाम जाने के आसार।
उत्तराखंड दौरे के दौरान पीएम मोदी ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का भी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, बोले जबरन धर्मांतरण किसी धर्म के विस्तार और विश्वास का पैमाना नहीं। देश में आस्तिक और नास्तिक दोनों समान अधिकारियों के साथ रहते। मुख्तार अब्बास नकवी बोले भारत कभी नहीं हो सकता धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता का शिकार। भारत को बताया दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान का केंद्र। यूपी के सुल्तानपुर जिले से समाजवादी पार्टी के विधायक अबरार अहमद के बिगड़े बोल, ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर दिया विवादित बयान, कहा सपा को नहीं चाहिए इनके वोट। समाजवादी पार्टी के विधायक अबरार अहमद का बयान, 2022 का चुनाव जीतने के लिए उन्हें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वोट की जरूरत नहीं, मुसलमानों का बताया सपा का वास्तविक वोटर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिली कोवैक्स के दूसरे और तीसरे स्टेज के ट्रायल को मंजूरी। 7 से 11 साल के बच्चों पर परीक्षण। भारत में बच्चों पर ट्रायल करने वाली तीसरी कोरोना वैक्सीन बनी कोवोवैक्स। इससे पहले कोवैक्सीन और जायडस कैडिला को मिल चुकी है ट्रायल की मंजूरी। दिल्ली के कपूरथला हाउस में कैप्टन अमरिंदर ने सुरक्षा कर्मियों से की बात, बतौर सीएम सुरक्षा देने के लिए जताया आभार। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 23 करोड़ 35 लाख से ज्यादा केस आए सामने। 21 करोड़ 2 लाख से ज्यादा रिकवर। मौत का आंकड़ा 47 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा नए केस तो हैं 29,000 ठीक। एक दिन में 375 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 47 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 4,47,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 34 नए केस, 25 रिकवर। एक्टिव केस 370 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,800 से ज्यादा नए मामले। संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 36,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 629 नए केस। कुल मामले 29 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस। राज्य में कुल मामले 46 लाख के पार। 1,49,000 से ज्यादा एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,600 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 26,60,000 के पार। एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 771 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 20,48,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा रिकवर। एक्टिव केस 11,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 16 नए केस। संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार। एक्टिव केस 170 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 708 नए केस। कुल मामले 15 लाख के पार। 15,41,000 से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2 नए केस। 14 ठीक। 52 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार। 9,45,000 ठीक। मौत का आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 22 नए केस। कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार। 7,60,000 से ज्यादा रिकवर। 277 केस एक्टिव। हिमाचल में 170 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 2,18,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 87 करोड़ 7 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। जिंदा पकड़ गए पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर से पूछताछ का वीडियो आया सामने। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की खोली पोल। कैमरे में आतंकी अली बाबर का कबूलनामा। उरी जैसे हमले के लिए पाकिस्तानी सेना ने दी ट्रेनिंग। आईएसआई ने भी दिया था रुपयों का लालच। उरी में ऑपरेशन के दौरान जिंदा पकड़ा गया था आतंकी अली बाबर। मुठभेड़ में एक आतंकी हुआ ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पाकिस्तान से लगती सीमा पर हाई अलर्ट। बढ़ाई गई बीएसएफ जवानों की चौकसी। पाकिस्तान के हथियार के साथ नशे की खेप भेजने की कोशिश। पूर्वी लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ। सूत्रों के मुताबिक अगस्त में घोड़ों पर सवार होकर बाराहोती में घुसे थे पीएलए के 100 सैनिक।
सूत्र के मुताबिक उत्तराखंड के बाराहोती में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के बाद वापस लौटे थे चीनी सैनिक। 1962 की जंग से पहले इसी इलाके से चीन ने की थी घुसपैठ। आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने ड्रोन की मदद से आयोजित किया लाइट शो। करीब 100 ड्रोन का किया इस्तेमाल, देखने को मिला खूबसूरत नजारा। नई तकनीक में ड्रोन को लगातार ऑपरेट करने की जरूरत नहीं। अब तक अमेरिका, चीन और रशिया के पास यह था सॉफ्टवेयर के जरिए एक साथ उड़ाए जा सकेंगे 500 ड्रोन। ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना भारत। नई टेक्निक से सिविल एविएशन मंत्रालय भी खुश। अलीगढ़ के मदरसे में बच्चों का बंधक बनाने वाला मौलवी समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल, जिसके बाद की गई कार्रवाई। पूछताछ में मौलवी ने बच्चों को बांधकर रखने की बात को कबूला। पुलिस ने जंजीर से बंधक बनाए गए बच्चों को छुड़वाकर सीडब्ल्यूसी के पास भेजा। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने बरपाया कहर। राठवाड़ा के कई जिलों में डूबे गांव और शहर। कई मवेशी बहे तो कई घर भी डूबे। महाराष्ट्र के मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 13 की मौत। एनडीआरएफ की टीम ने 560 से ज्यादा लोगों को निकाला सुरक्षित। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने की स्टे होम और फार्म हाउस टूरिज्म की शुरुआत। नई योजनाओं के तहत स्थानीय निवासी के घरों में पर्यटकों को ठहरने का मौका। सीएम मनोहर लाल बोले, पर्यटकों को स्थानीय लोगों के साथ यहां की संस्कृति को समझना लक्ष्य। साथ ही पर्यटन फार्म हाउस टूरिज्म से प्राकृतिक माहौल का उठा सकेंगे फायदा। सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रदेश में होम और फार्म हाउस टूरिज्म का पहला केंद्र। आने वाले समय में ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र समेत कई जगहों पर की जाएगी शुरुआत। सीएम मनोहर लाल का बयान। कहा, पानी के बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए पानी का प्रबंधन जरूरी। सरकार के साथ लोग भी करें प्रयास। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का नवजोत सिंह सिद्धू पर कटाक्ष। सिद्धू को बताया पॉलिटिकल टूरिस्ट। कहा, आंदोलन पर पड़ेगा पंजाब का घटनाक्रम का असर। रोहतक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सिद्धू पर साधा निशाना। बोले, नवजोत सिंह सिद्धू में नहीं है संगठन चलाने की क्षमता। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बोले कैलाश विजयवर्गीय, पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी बीजेपी। कन्याकुमारी के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। कहा, सैनिकों को बलात्कारी बताने वाले कांग्रेस में हो रहे शामिल। देश की रक्षा करने वाले सैनिक छोड़ रहे कांग्रेस। डेंगू की चपेट में आए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। डेंगू का टेस्ट आया पॉजिटिव। चंडीगढ़ के निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का अस्पताल में इलाज जारी। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने अस्पताल में पहुंचकर जाना हालचाल। दिल्ली में बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने जनता टीवी की बातचीत। बोले, एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी की होगी जीत। रामचंद्र जागड़ा ने की केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ। बोले, जनहित में पारदर्शी ढंग से काम कर रही सरकार। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह पर भी बोले रामचंद्र जागड़ा। कहा, स्टेबल व्यक्ति नहीं है सिद्धू, राजनीति में होती है गंभीर शख्स की जरूरत। हरियाणा के एलनाबाद सीट पर 30 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। इनेलो नेता अभय चौटाला की इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। कृषि कानूनों के विरोध में दिया था इस्तीफा। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने सोनिया गांधी को किया ट्वीट। कहा, दूसरे दलों से आने वाले लोग होते हैं स्वार्थी। पार्टी पर देने से पहले देखें व्यक्ति की वफादारी और काबिलियत। कैप्टन अजय यादव ने कहा, गलत आदमी को चुनने से कार्यकर्ताओं को गिरता है मनोबल। दूसरे दलों से कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं को बताया स्वार्थी। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग का जिला अधिकारी कार्यालय पर छापा। स्टाफ के स्कूलों में समय पर नहीं पहुंचने को लेकर लगातार मिल रही थी शिकायत। कई टीचर और प्रिंसिपल पर गिर सकती है गाज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी रेलवे प्रशासन ने फरीदाबाद के संजय नगर में की तोड़फोड़। पिछले 50 सालों से रेलवे स्टेशन के पास बनी हुई थी मजदूरों की बस्तियां। लगभग 300 से ज्यादा घरों को किया धाराशायी। चरखीदादरी में सीएम फ्लाइंग टीम का बड़ा एक्शन। डीईओ कार्यालय पर छापेमारी कर की चेकिंग। एक कर्मचारी कार्यालय में मिला गैर हाजिर।
फरीदाबाद में एक बार फिर लोगों पर मंडरा रहा डेंगू का खतरा। रोजाना अस्पतालों में बढ़ रही डेंगू मरीजों की संख्या अभी तक 104 की पुष्टि। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। सिविल अस्पताल के सीएमओ ने लोगों से की डेंगू से एहतियात बरतने की अपील, साथ ही कहा साफ सफाई रखें। बहादुरगढ़ में मरे हुए लोगों को वैक्सीन लगा रहा जज्जर स्वास्थ्य विभाग। मौत के करीब 4 महीने बाद मृतक के परिजनों को सेकेंड डोज लगने का आया मैसेज। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही और आधार कार्ड का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। बचाव में स्वास्थ्य विभाग ने कहा किसी लाभार्थी ने दिया होगा गलत नंबर। राय के अकबरपुर बरोटा गांव में बनी जलभराव समस्या। पानी निकासी नहीं होने से ग्रामीणों के फसलों का हो रहा नुकसान। रेलवे लाइन पर भी बना खतरा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। लोगों का कहना पानी निकासी को लेकर नहीं सुलझ रही समस्या, जिसको लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। भिवानी में यूजी कोर्सेज में दाखिला सीटें 20% बढ़ाने को लेकर छात्रों ने सीबीएलयू का किया घेराव। वीसी को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग। नरनौल में बिजली विभाग कर्मचारियों का 9वें दिन भी एसआई कार्यालय पर धरना जारी। कर्मचारियों ने जमकर किनारेबाजी, प्रशासन पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर भिवानी में फिट फॉर इंडिया मूवमेंट का दौड़ का आयोजन। युवाओं ने हिस्सा लेकर लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का दिया संकेत। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने की शिरकत। दौड़ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कार्यक्रम में प्रथम 3 स्थान पर रहने वाले धावकों को किया गया सम्मानित। सोनीपत में मनाया गया विश्व हृदय दिवस। सेक्टर 14 से युवाओं ने शुरू किया कई किलोमीटर का वॉक। स्लोगन के जरिए पैदल चलकर लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जागरूक। यमुनानगर में मनाया गया वर्ल्ड हार्ट डे। इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दिल मजबूत करने के बारे में दी जानकारी। नरनौल शिक्षा विभाग ने राजकीय महिला उच्च विद्यालय में 2 दिवसीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का किया आयोजन। पहले दिन 6ठी से 8वीं के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में डी डांस, रागनी समेत कई प्रस्तुतियां। अंबाला में योगा फेडरेशन द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन। 182 स्कूलों के 610 छात्रों ने लिया हिस्सा। राय के गांव अकबरपुर बारोटा में लगातार हो रही बारिश के कारण जलभराव। पानी भरने से लोग परेशान, किसानों की फसलों को नुकसान। जलभराव की समस्या से परेशान होकर ग्रामीण हुए एकजुट। प्रशासन से की पानी को जल्द निकालने की मांग। अंबाला में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने किया अहम बैठक। सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण को लेकर की गई चर्चा। 14 अक्टूबर को प्रदेश भर में सांकेतिक धरना देने के लिए तैयार। चरखी के कबीरनगर बस्ती में भड़के लोग। जल निकासी नहीं होने पर महेंद्रगढ़ रोड पर लगाया जाम। कहा प्रशासन केवल करता है वादे, नहीं सुलझती समस्या। गन्ने के पिपलीखेड़ा गांव में स्कूल के छात्रों के बीच झड़प। बेंच को बैठने को लेकर छात्रों के बीच विवाद में छात्रों ने चाकू से कर दिया हमला। इलाज के दौरान हुई एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मृतक छात्र के भाई की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज। आगे की जांच में जुटी पुलिस। पलवल में एक बार फिर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर एक दुकानदार से की लूट। दुकान में घुसकर हजारों की नकदी और गहने लूटकर फरार। पीड़ित मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। दुकान में लगे सीसीटीवी की जांच। बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की कही बात। करनाल के मेरठ रोड पर बस में चढ़ते शख्स की काटी जेब। 40,000 रुपए लेकर बस से फरार हुआ चोर। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बड़ागढ़ में बदमाशों का आतंक। संजय कॉलोनी सेक्टर 23 के पास अग्रवाल किराना स्टोर पर बदमाशों ने की लूटपाट। लुटेरों का पीछा कर रहे व्यापारियों पर फायरिंग भी की गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों ने करीब 3 लाख रुपए की लूट को दिया अंजाम। मौके से फरार सभी आरोपी। हिसार में सीआईए टीम को मिली बड़ी कामयाबी। सोने के व्यापारी से 1 किलो सोना चुराए जाने के मामले में 2 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वारदात में 7 लोग थे शामिल। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई थी कैद, जिसके आधार पर टीम को मिली कामयाबी। आरोपी देश भर में 22 वारदातों को दे चुका है अंजाम। रेवाड़ी में महिला ने 2 युवकों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। बाबल थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज।
फरीदाबाद से हैरान कर देने वाला मामला। उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी से युवक से 1 रुपए के विवाद में मारपीट, युवक ने पुलिस से की शिकायत। पलवल के औरंगाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की रहस्यमय मौत से मचा हड़कंप, मरने वालों में पति पत्नी समेत 3 बच्चे शामिल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कराया पोस्टमार्टम, मामले की हर एंगल से की जा रही जांच। करनाल में गक्सीना गांव के सीएससी सेंटर में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा महिला के डिलीवरी के दौरान नहीं थे डॉक्टर और स्टाफ। जाखल की नई बस्ती से गायब हुए 2 बच्चों के शव भाखड़ा नहर में बरामद, परिजनों ने हत्या करने का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस। प्रदर्शन की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीएसपी बिरम सिंह, परिजनों को दिया कार्रवाई का आश्वासन। हिमाचल में 3 विधानसभा और 1 संसदीय क्षेत्र में वोटरों का आंकड़ा तैयार, सभी चुनावी क्षेत्र में है 15,50,258 मतदाता। हिमाचल में 15 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद, 19.50 रुपए एमएसपी रेट पर किसानों से धान खरीदेगा विभाग, 4 जगह खुलेंगे केंद्र। हिमाचल में प्रचार और मतदान के लिए बनाए नियम, वोट डालने के लिए मिलेंगे डिस्पोजेबल ग्लव्स, तो वोटरों की होगी थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन। शिमला में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर भी रहे मौजूद, सरकार पर लगाए नशे को बढ़ाने के आरोप। चंबा के तलेरू वोटिंग पॉइंट में 9 से 12 अक्टूबर तक आयोजित होगी ड्रैगन बूट रेस प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के 1000 के करीब प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। कांग्रेस विधायक कर्नल हरिराम शांडिल का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी सरकार ने जनता से किए झूठे वादे, सरकार से प्रदेश का हर वर्ग परेशान। कुल्लू में न्यूल पंचायत में वार्ड आरक्षण को लेकर ग्रामीणों ने उठाए सवाल, मामले में ग्रामीणों ने डीसी को ज्ञापन सौंप समाधान की मांग की। नूरपुर पुलिस को व्यावसायिक संस्थाओं की तरफ से दिए गए 10 बैरिकेड, डीएसपी सुरेंद्र शर्मा भी रहे मौजूद, बोले डीएसपी ट्रैफिक कंट्रोल नाकाबंदी के दौरान मिलेगी मदद। पांडा साहिब में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, वार्ड नंबर 9 में स्नैक का कारोबार करने वाले तस्कर समेत उसकी मां को किया गिरफ्तार। शिशाई कार्डियक एवं क्रिटिकल केयर सेंटर पांटा ने विश्व हृदय दिवस पर रन फॉर हार्ट मैराथन का किया आयोजन, कार्यक्रम में पांडा शहर के लगभग 100 लोगों ने लिया हिस्सा। कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने नालागढ़ अनाज मंडी का किया निरीक्षण, किसानों और स्थानीय लोगों ने बलदेव भंडारी के सामने रखी अनाज मंडी की समस्याएं। भारतीय किसान यूनियन ने पांटा साहिब कृषि उपज मंडी के चेयरमैन के माध्यम से उपायुक्त सिरमौर को सौंपा ज्ञापन, कहा अक्टूबर महीने से शुरू हो धान की खरीदारी। कुल्लू में देव सदन में शुरू हुई 3 दिवसीय कार्यशाला, स्वयंसेवकों को दी गई मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में कराया गया कार्यक्रम। कुल्लू में देव सदन में शुरू हुई 3 दिवसीय कार्यशाला, स्वयंसेवकों को दी गई मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी। नेपाल में चीन के खिलाफ फूटा युवाओं का गुस्सा, नेपाल के जमीन कब्जाने के विरोध में काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने हमारी अतिक्रमण भूमि लौटाओ के लगाए नारे। चीन ने जुवाई एयर शो में अपनी हवाई शक्ति का किया प्रदर्शन, शो के दौरान चीन ने सर्विलांस ड्रोन और एडवांस जेट्स को दुनिया के सामने किया पेश, इसमें लड़ाकू विमान भी हैं शामिल। पाकिस्तान में बढ़ी बेरोजगारी, चपरासी की नौकरी के लिए 15 लाख लोगों ने किया अप्लाई, इनमें से एमफिल करने वाले भी शामिल। ऑक्सफोर्ड के स्टडी में खुलासा, कोरोना से कम हुई 2 साल जिंदगी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोगों की उम्र में आई इतनी बड़ी कमी। जापान में खत्म होगा कोरोना आपातकाल, पीएम योशिहिदे सुगा ने किया ऐलान, 6 महीने बाद पहली बार आजाद होंगे लोग। ब्रिटेन में तेल संकट, टैंकर ड्राइवरों की कमी के चलते पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें, सेना की मदद लेगी सरकार। मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से दी मात, हार्दिक पांड्या ने खेली नाबाद 40 रन की शानदार पारी। किरण पोलार्ड ने बनाया रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में 10,000 रन और 300 विकेट हासिल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने।
आईपीएल एक चरण के आखिरी 2 मैच में एक ही समय पर आईपीएल की संचालन समिति ने लिया फैसला। 8 अक्टूबर को हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु दिल्ली के बीच एक ही समय में होगा मुकाबला। भारत के पूर्व ओपनर सहवाग ने चयनकर्ताओं पर उठाया सवाल का टी20 वर्ल्ड कप में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल नहीं करने की बताएं वजह। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमामुल हक को पड़ा दिल का दौरा। लाहौर में हुई एंजियोप्लास्टी, फिट हाल में उनकी हालत स्थिर। फिल्म भूल भुलैया 2 का फर्स्ट लुक आया सामने। मुख्य भूमिका में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन। 25 मार्च 2020 को रिलीज होगी फिल्म। सिंगर हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा मामले में बंद कमरे में होगी केस की सुनवाई। 30 हजारी कोर्ट ने दी अनुमति। पत्नी शालिनी तलवार ने दर्ज कराई थी शिकायत। एक्ट्रेस विद्या बालन ने अपनी अपकमिंग फिल्म जलसा की पूरी की शूटिंग। बिजनेस टाइकून के रोल में आएंगी नजर। अगले साल सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बिग बॉस 15 के शो में जाने के लिए क्वारंटाइन हुए सिंगर अफसाना खान की बिगड़ी तबियत। होटल में आया पैनिक अटैक। शो में जाने से किया इनकार। चलिए सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही।